आज की कहानी का शीर्षक है स्टील का डब्बा। चिलचिलाती ज्येष्ठ की दोपहरी हो या सावन की घनघोर बारिश हो, सरला अपने बेटे आलेख की स्कूल बस के इंतजार में समय से पहले बस स्टॉप पे आकर खड़ी हो जाती थी। पल्लू से पसीना पोंछती या फिर बारिश की बूंदें हटाते हुए वो बार बार सड़क में दूर तक निगाह दौड़ाती। बस स्टॉप से आलेख को लेकर घर पहुंचने तक उसे लगभग 7-8 मिनट का समय लगता था। इसलिए साथ में स्टील के एक छोटे डब्बे में आलेख के पसंद की कोई मिठाई या नमकीन ले आती थी। बस से उतरते ही आलेख जब माँ के हाथों से वो डब्बा झपट लेता तो सरला मुस्कुराते हुए नवनीत उसे निहारते रहती। गांव के पाठशाला में 5वीं तक पढ़ी सरला किताबों में लिखी बातें तो आलोक को नहीं समझा पाती थी, पर जीवन में पढ़ाई लिखाई के महत्व को वो काफ़ी अच्छे से समझती थी। 27 साल बीत गए थे। नन्हा आलेख अब बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था। पिछले 5 सालों से वो यूरोप में था। साथ काम करने वाली मीनाक्षी को आलेख पसंद करने लगा था। मीनाक्षी एक बड़े सरकारी अधिकारी की बेटी थी। फ़ोन पे बताया था आलेख ने माँ को मीनाक्षी के बारे में। अब वो देश लौट रहा था। मीनाक्षी भी साथ आ रही थी। सरला हवाई अड्डे के बाहर बेटे और होने वाली बहू का इंतजार कर रही थी। उसे स्कूल के वो दिन याद आ रहे थे जब वो बस स्टॉप पे बस के आने का इंतजार करती थी। मीनाक्षी के घर वाले भी एयरपोर्ट के एग्जिट गेट में आ गए थे। उन्होंने हाथों में खूबसूरत फूलों का बुके लिए हुए थे आलेख और मीनाक्षी के स्वागत के लिए। पर बेचारी सरला को ये बुके उके का गणित कहाँ समझ आता था। वो तो आज भी आंचल में छुपा कर ले आई थी स्टील का एक डब्बा और उसमें आलेख की मनपसंद सोम पापड़ी। जहाज उतर चुका था। एग्जिट गेट में मेहमानों का इंतजार कर रहे लोगों की हलचल बढ़ गई थी। सारे लोग गेट के मुंहों पे जमा हो गए थे, पर सल्ला जाने क्यों धीरे धीरे पीछे सरक रही थी। स्वागत के अंग्रेजी तौर तरीके ये बड़े बड़े लोगों का अंदाज कहाँ था उसके पास। दुनियादारी की दौड़ में बेटे को आगे कर चुकी सल्ला शायद खुद कहीं पीछे रह गई थी। अचानक उसके आंचल में छिपा डब्बा किसी ने झपटा तो वो एकदम से घबरा गई थी। पर अगले ही पल जैसे उसकी आंखों के समक्ष कितना सुखद पल आ खड़ा हुआ था। सामने आलेख खड़ा था, बचपन वाली उसी मुस्कान के साथ। आलेख ने माँ के पाँव छुए और जल्दी जल्दी खोलने लगा स्टील का वो डब्बा। चा चारों सोम पापड़ी वो एक साथ हाथ के पंजों में समेटने लगा तो मीनाक्षी उससे अपना हिस्सा छीनने लगी। इसमें मांझी मेरे लिए भी लेकर आइए, बोलते हुए आलेख और मीनाक्षी छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ते झगड़ते माँ को लिपट चुके थे। सरला निश्चिंत हो चुकी थी कि दुनिया का नामचीन वैज्ञानिक बन चुका आलेख अंदर से आज भी बालकपन का वही रूप लिए हुए है। बहन जी, हो सके तो इस सोम पापड़ी में चाशनी बनकर घुला आपका वात्सल्य और आपके संस्कार में एक छोटा हिस्सा मेरी बेटी मीनाक्षी को भी दे दीजिए। गुलदस्तों को एक तरफ रखते हुए मीनाक्षी के ताकतवर पिता हाथ जोड़ सरला के सामने खड़े थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए रोज़ ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम मित्रों, हाजिर होंगे कल जल्द एक नई कहानी के साथ।